आइए अब मुकाशफा 6 बाब 3 आयत में बयान की गई दूसरी मोहर की तरफ बढ़ते हैं। कलाम अक़दस में लिखा है, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि ज़मीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो यहाँ बड़ी खूबसूरत एक तरतीब चली आ रही है जो तारीख़ी एतबार से भी साबित है और रूहानी एतबार से भी, मादी एतबार से। दूसरे नंबर पर जिस तरह के ज़करिया 6 बाब में मैंने बयान किया था कि लाल घोड़े का मतलब सुर्ख ताकत है। सुर्ख ताकत अब बरतानिया की और फ्रांस की ताकत के बाद सर उठाया रूस की ताकत ने। रूस ने अपने आप को मजबूत करना शुरू किया और वहाँ पर भी नज़रियात खड़े हुए जिनके कम्युनिज़म के बानी का नाम स्टालिन था। उन्होंने अपने नज़रियात ऐसे खड़े किए, उन्होंने मज़हब को दबा दिया, मज़हब को छोड़ दिया, कहने लगा मज़हब को छोड़ो, मज़हब को तर्क करो, मज़हब में कुछ नहीं रखा, हम इंसानों के लिए खुद बेहतरी के काम सोचेंगे। तो उन्होंने कम्युनिज़म या इश्तिराकियत का नज़रिया और कानून मुतारफ़ कराया और उन्होंने अपनी ताकत का नाम भी सुर्ख ताकत रखा, अपनी फ़ौज को सुर्ख फ़ौज कहा और अपने इस इनकलाब को सुर्ख इनकलाब का नाम दिया। तो ये बरतानिया के ऐन बाद इन्होंने ये नज़रियात जो थे वो खड़े किए और अपने आप को बढ़ाना शुरू किया, इर्द गिर्द की स्टेट्स को अपने मती किया। बहुत सारी स्टेट्स जो थीं वो बहुत सालों तक उनके मतहत रहीं, तकरीबन 70 साल तक उनके मतहत रहीं। और इस ताकत ने, जैसे कि अब यहाँ कहा जा रहा है कि उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि ज़मीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो क्या हुआ जी, इस ताकत ने सबसे पहले जंग अजीम अव्वल का आगाज़ किया 1914 में। उसमें इन्हें खातिर खा कामयाबी ना हुई, फिर ये आराम से बैठ गए और उसके बाद इन्होंने नए सिरे से अपने आप को मुनज़्ज़म करना शुरू किया और अपनी फ़ौजी ताकत को बढ़ाना शुरू किया। तो जैसे कि मैंने पहली मोहर में अर्ज़ किया है कि ये जो फ़ौजी ताकत है या सल्तनत को वुसअत देना, ये मादी और जिस्मानी पहलू है इंसानी ज़िंदगी का, मादी और जिस्मानी, जिसमें मादी फ़ायदा हासिल करना मकसूद होता है और अपनी सल्तनत को फैलाकर अपनी कौमियत को या दूसरों पर हावी करने का जिस्मानी पहलू होता है। तो इन्होंने भी चाहा कि हम दुनिया पर छा जाएं, दुनिया पर हम अपनी हुक्मरानी को वुसअत दें। इसके बाद फिर जर्मनी में जब हिटलर ने बादशाहत हासिल की तो उसने भी इसी किस्म का एक नज़रिया, जिस तरह के ज़करिया 6 बाब में मैंने 2 पहाड़ों पर बात की कि उसका मतलब इंसान के वो 2 पहाड़ों का मतलब और उनकी रंगत जो है वो हमें बिल्कुल इंडिकेशन दे रही है कि उससे मुराद इंसान के दिमाग के 2 हिस्से हैं, 2 लोब्स हैं जिनको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। दिमाग के 2 हिस्से जो दरमियान में जिनके बिल्कुल सेपरेशन होती है। ये आप अगर इसका नक्शा देखना चाहें तो अखरोट का मगज़ सालम निकाल कर आप उसको देख लें, वो बाएन इंसान के दिमाग की शबीह है, हू बहू इंसान के दिमाग की शक्ल है। और उसके अंदर का छिलका उतारे बगैर अगर आप उसे देखेंगे तो उसका रंग भी बिल्कुल यही होगा जो कि इन पहाड़ों का बयान किया गया है ज़करिया 6 बाब पहली आयत में, यानी पीतल जैसा या तांबे जैसा रंग। तो यहाँ अब ये भी जो नज़रियात थे
ये भी इंसानों के जहनों से उठे। तो जर्मनी में हिटलर ने नज़रिया ये पेश किया कि हम आर्या कौम हैं, हम दुनिया की पुरानी कौम है, हमारी ज़बान पुरानी है, हमारी ज़बान अंग्रेज़ों की ज़ुबान से ज़्यादा पुरानी है और ज़्यादा प्रीमिटिव है, अंग्रेज़ी इसमें से, जर्मन ज़बान में से निकली है, तो हम उनसे सुपीरियर हैं। तो वो अगर दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं तो ये हक़ हमें उनसे ज़्यादा पहुँचता है। अब हम इनसे बादशाहियाँ छीनेंगे और हम दुनिया पर हुकूमत करेंगे। तो उसने दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी को झोंक दिया। तो ये सारे जो यही स्पिरिट काम कर रही थी कि जो लाल घोड़े की स्पिरिट थी, लाल घोड़े का सवार था, सुर्ख घोड़े का सवार था, जिसे ये इख्तियार दिया गया था कि ज़मीन पर से सुलह उठा ले और लोग एक दूसरे को कत्ल करें। तो ज़मीन पर से सुलह उठ गई और ये दो जंगें लड़ी गईं। अब इसके रूहानी पहलू की तरफ आएँ तो मसीहियत में शुरू से लेकर रोमी सल्तनत ने बेहद मजालिम मसीहियों पर किए। रोमी सल्तनत का भी झंडा जो था वो लाल ही था और उनकी फ़ौजों का लिबास का ज़्यादातर हिस्सा जो था वो भी सुर्ख ही होता था। तो वो भी अपने ज़माने की सुर्ख ताकत ही समझी जाती थी। उन्होंने मसीहियों को रूहानी एतबार से कुचलना शुरू किया। जिस्मानी एतबार से तो आधी से ज़्यादा दुनिया पर उन्हीं की सल्तनत चल रही थी, वो तो उन्हें प्रॉब्लम ना थी। उन्होंने रूहानी तौर पर दुनियाई मसीहियत को ख़त्म करना शुरू किया, मसीही मज़हब को ख़त्म करने का इरादा किया, उन्हें तलवार से कत्ल किया, आग में जलाया या उन्हें दरिंदों से हलाक किया। तो यहाँ पर भी तलवार, उसे जो तलवार दी गई, यहाँ जो लिखा है कि उसे एक बड़ी तलवार दी गई, इस तलवार का उन्होंने बेदरेक इस्तेमाल किया और लाखों की तादाद में मसीहियों को कत्ल करते रहे और मसीही लोग मजबूर हो गए रूपोश होने के लिए। हत्ता कि ज़मीन के नीचे, जहाँ से रोम में तामीराती कामों के लिए ज़मीन के नीचे की तहों से जो रेत निकाली जाती थी, वहाँ पर ऐसे गार बन गए थे और वो गारों में काम करने वाले जो मज़दूर थे वो भी ज़्यादातर मसीही थे। तो उनकी वजह से मसीही लोग और ज़ेर ज़मीन गारों में रूपोश हो गए। वहाँ कोई बाहर का आदमी आने की जुर्रत नहीं कर सकता था। उन रास्तों का ही, उन भूल भुलैयों का, उन रास्तों का, उन गारों का, उन सुरंगों का और किसी को इल्म नहीं था, मासवाए उनके जो वहाँ काम करते थे। तो दुनिया के 7 अजूबों में से पहले नंबर का अजूबा भी वो ज़ेर ज़मीन कब्रिस्तान ही हैं जो रोम की सरजमीन के नीचे आज भी मौजूद है। वो मसीही जो वफ़ात पाते थे या जिनको बाहर शहीद किया जाता था, उनकी बॉडीज़ को लाकर ज़मीन के नीचे उन गारों में ही उन्होंने अपने कब्रिस्तान बना लिए थे जो आज तक मौजूद हैं। तो ये सुर्ख रंग का घोड़ा जो था, ये कत्ल व गारत का घोड़ा था जिसने मसीहियों को रूहानी एतबार से कत्ल किया। और ये जो दूसरी जंग अज़ीम थी, इसमें भी निशाना बनाया गया यहूदी लोगों को जो कि रूस और जर्मनी में रह रहे थे। उनका बेदरे कत्ल किया गया, उनको गैस चैम्बर्स में चलाया गया, उनके ब्लड में सिरिंजों के ज़रिए हवा के बबल्स दाखिल किए जाते थे जिससे वो लोग बेचारे तड़प तड़प कर मर जाते थे। बिल आखिर जब फ्रांस और बरतानिया दूसरी जंग अज़ीम में फ़तह याब हुए तो फिर उन्होंने पाबंदी लगाई और रूस और जर्मनी को उन्होंने राज़ी किया कि यहाँ जितने यहूदी हैं उनको हमारे हवाले कर दो। तो उन्होंने उन यहूदियों को फ़लस्तीन में पहुँचाने का बंदोबस्त किया और वहाँ लोगों से माहिदा करके उनको वहाँ ज़मीनें ख़रीदने का इख्तियार दिलवाया। तो ये यानी इस लाल घोड़े का, जो सुर्ख घोड़े का को जो तलवार दी गई, ये थी ही कत्ल व गारत की तलवार। तो खुदामंद करे कि खुदा की बादशाही जल्द आए, खुदामंद यीशु मसीह ज़मीन पर आकर जल्द बादशाही करें, जल्द बादशाही संभालें और दुनिया पर से ये सारी नाइंसाफ़ियाँ और कत्ल व गारत और जुल्म व तशद्दुद ख़त्म हो। तो मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें
क्योंकि ये इंतहा दर्जे की कीमती बातें आपको पहुंचाई जा रही हैं और ये सिलसिलावार पहुंचाई जाएंगी। तो इस सिलसिले के साथ चलिए, खुदा आपको बरकत दे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते जाएं। जैसे जैसे कोई पैगाम अपलोड किया जाए तो वह फ़ौरन आपको रिसीव हो जाए।